क्या सच में अफ्रीका में हिंदू धर्म फैल रहा है? क्यों अफ्रीकी लोग अपना मूल धर्म त्याग कर सनातन अपना रहे हैं? भगवान शिव और अफ्रीकी देवी मामीवाटा में कौन कौन सी समानताएं में हैं? किस तरह अफ्रीका में सनातन की नींव पड़ी? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन और जीवन दर्शन है जिसे शाश्वत सत्य माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी उदारता और विविधता है। ये केवल एक मजहब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। सनातन धर्म ही वह विचार है जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। यह सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करता है, जहां केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और प्रकृति के लिए भी मंगल कामना की गई है। सनातन धर्म ने दुनिया को 3 ऐसी चीजें दी हैं जो आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इनमें पहला है योग। ये केवल कसरत नहीं बल्कि शरीर और मन को जोड़ने का विज्ञान है। आज पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है, क्योंकि आधुनिक डॉक्टर भी मानते हैं कि योग से शरीर निरोगी रहता है। वहीं आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। ये केवल बीमारी का इलाज नहीं करती बल्कि हमें ऐसे जीना सिखाती है कि हम बीमार ही न पड़ें। हल्दी, तुलसी और नीम जैसी चीजों की ताकत आयुर्वेद ने ही दुनिया को बताई। इसके अलावा ध्यान मन को शांत रखने और तनाव दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसकी जड़ें हमारे वेदों और उपनिषदों से जुड़ी हैं। इस धर्म में नदियों को माँ, पेड़ों को देवता और धरती को देवी माना जाता है। सनातन धर्म कट्टरता के बजाय सत्य की खोज पर जोर देता है। ये किसी एक पुस्तक या पैगंबर तक सीमित नहीं है, बल्कि अनंत काल से बहती हुई वह ज्ञान की धारा है जो मनुष्य को सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। यही वजह है कि आज मुस्लिम देशों से लेकर विदेशी धरती तक हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। लोग अपने धर्म को त्याग कर सनातन को अपना रहे हैं, क्योंकि वे इसकी सच्चाई और अच्छाई से वाकिफ हो चुके हैं। हाल के सालों में कई ऐसे देश सामने आए हैं जहां हिंदू आबादी न केवल बढ़ी है बल्कि वहां की संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी बन गई है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात। रोजगार के बेहतर अवसरों की वजह से लाखों भारतीय वहां बसे हैं। 2024 में अब्बू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन इस बात का सबूत है कि वहां हिंदू समुदाय कितना मजबूत और प्रभावशाली हो गया है। आज यहां की कुल आबादी का लगभग 8% से 10% हिस्सा हिंदू है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन गया है। साल 2021 की जनगणना के अनुसार यहां हिंदुओं की संख्या लगभग 6.8 लाख से ज्यादा हो गई है, जो 2016 की तुलना में बहुत बड़ी छलांग है। यही नहीं, कनाडा में भी हिंदू आबादी ने हाल के सालों में लंबी दूरी तय की है। यहाँ अब 8 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 2.3% है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में बने भव्य मंदिर और दिवाली के बड़े उत्सव इसकी बढ़ती संख्या को दर्शाते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में भी साल दर साल हिंदुओं की आबादी में बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ सनातन धर्म का विस्तार पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म भारतीयों के बसने से नहीं बल्कि स्थानीय अफ्रीकी लोगों के जुड़ाव से बढ़ा है। जी हाँ, घाना में लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है, जबकि यह एक ईसाई बहुल देश है जहाँ की लगभग 71% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है और चर्च में जाकर यीशु मसीह के सामने सिर झुकाती है। इसके बाद घाना का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसे करीब 20% आबादी अपना धर्म मानती है और ईद, बकरा ईद जैसे त्योहार सेलिब्रेट करती है। वहीं हिंदू धर्म की बात करें तो घाना में लगभग 30,000 हिंदू रहते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 0.1% हिस्सा है। जबकि साल 1976 में यहाँ लगभग 24 हिंदू थे और आज यह संख्या हजारों में पहुंच गई है। घाना में हिंदू धर्म को सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म माना जाता है, जिसे बड़ी संख्या में अफ्रीकी लोगों ने अपनाया है। लेकिन एक ईसाई बहुल देश में सनातन कैसे और कब पहुंचा, इसका इतिहास क्या है, यही सोच रहे हैं ना आप भी? तो बता दें, घाना में हिंदू धर्म की शुरुआत किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसकी नींव एक ऐसे व्यक्ति ने रखी थी जिनका जन्म घाना के एक ईसाई परिवार में क्वेसी एसल के रूप में हुआ था। उन्हें बचपन से ही जीवन के गहरे रहस्यों और ईश्वर के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा थी। इसलिए क्वेसी एसल ने कई धर्मों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली। फिर उन्हें स्वामी शिवानंद की कुछ पुस्तकें मिली। उन किताबों को पढ़कर उन्हें लगा कि सनातन धर्म ही वह मार्ग है जिसकी उन्हें तलाश थी। 1970 के दशक में वे भारत आए और आशिकेश के डिवाइन लाइफ सोसाइटी में स्वामी कृष्णानंद के शिष्य बन गए। वहां उन्होंने वेदों, उपनिषदों और योग का गहन अध्ययन किया। उनकी निष्ठा देखकर उन्हें सन्यासी की दीक्षा दी गई और उनका नाम स्वामी घनानंद सरस्वती रखा गया। कुछ वक्त बाद वे वापस घाना लौटे, जहां उन्होंने राजधानी अकरा में हिंदू मॉनेस्ट्री ऑफ अफ्रीका की नींव रखी। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये कोई जादू टोना है, लेकिन स्वामी जी की सादगी और ज्ञान ने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने कभी किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया, बल्कि यह सिखाया कि कैसे योग, शाकाहार और अहिंसा से जीवन बेहतर हो सकता है।
धीरे धीरे स्थानीय अफ्रीकी लोग उनके पास आने लगे, माथे पर तिलक लगाने लगे और संस्कृत मंत्र सीखने लगे। इस तरह हिंदू आबादी बढ़ने लगी। हालांकि स्वामी घनानंद का 2016 में निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा लगाया गया यह पौधा अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी जड़ें फैलती जा रही हैं और अफ्रीकी लोगों को सनातन से जोड़ती जा रही हैं, जो अपना मूल धर्म त्याग कर हिंदू बन रहे हैं। लेकिन क्यों? तो बता दें, वहां के लोगों को हिंदू धर्म का यह सिद्धांत बहुत पसंद आता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्हें यह बात बहुत लॉजिकल लगती है कि हमारे आज के सुख दुख हमारे पिछले कर्मों का फल है। वहीं पुनर्जन्म की बात उन्हें यह भरोसा दिलाती है कि जीवन एक ही जन्म में खत्म नहीं होता, बल्कि आत्मा का सफर जारी रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह किसी को डराकर या लालच देकर धर्म बदलने को नहीं कहता, बल्कि स्वामी घनानंद, सरस्वती और इस्कॉन ने वहां लोगों को योग, ध्यान और अच्छा जीवन जीने का सलीका भी सिखाया है। जब लोगों ने देखा कि इससे उनके जीवन में शांति आ रही है, तो वे खुद ब खुद इससे जुड़ गए। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण है योग और मानसिक शांति। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में घाना के युवा भी स्ट्रेस का शिकार है। जब उन्होंने योग और मेडिटेशन शुरू किया तो उन्हें अद्भुत शांति मिली। वहां के लोगों के लिए ओम का जाप करना और सुबह जल्दी उठकर ध्यान लगाना एक नई और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया। वहीं संगीत और कीर्तन ने भी अफ्रीकी लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ने का काम किया। दरअसल अफ्रीकी संस्कृति में संगीत और नृत्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जब इस्कॉन ने वहां ढोलक, मंजीरे और मृदंग के साथ हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन शुरू किया, तो स्थानीय लोग झूम उठे। उन्हें इस संगीत में एक अलग ही आनंद और ईश्वर से जुड़ाव महसूस हुआ और उन्हें यह धर्म अपनी पुरानी संस्कृति से मिलता जुलता लगने लगा। जी हाँ, कई अफ्रीकी कबीलों की पुरानी परंपराएं हिंदू धर्म से मिलती जुलती हैं, जैसे गायों की पूजा करना। जिस तरह सनातन धर्म में गाय की पूजा की जाती है और उसके यूरिन को एक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही दक्षिण सूडान की मुंडारी जनजाति दुनिया की उन चुनिंदा जनजातियों में से है जिनकी पूरी जिंदगी गायों के इर्द गिर्द घूमती है। इनके लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि इनका जीवन, इनका धर्म यानी सब कुछ है। बता दें, मुंडारी लोग अंकोले वाटूसी नस्ल की गायें पालते हैं, जिनके सींग बहुत बड़े और धनुष के आकार के होते हैं। एक मुंडारी पुरुष अपनी गाय की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकता है। ये लोग गाय की पूजा तो करते ही हैं, साथ ही उसके यूरिन को बहुत पवित्र और औषधीय मानते हैं। ये लोग इस यूरिन से अपने बाल और चेहरे को धोते हैं और यूरिन में मौजूद अमोनिया की वजह से इनके बाल नारंगी या सुनहरे हो जाते हैं, जो मुंडारी ट्राइब की पहचान है। यहाँ तक कि ये लोग गाय के मूत्र को पीते भी हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह उन्हें बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा मुंडारी लोग हर वक्त एक राख से ढके रहते हैं, जो असल में गाय का गोबर है। ये लोग गोबर को इकट्ठा करके सुखाते हैं और फिर उसे जलाते हैं। जलाने के बाद जो बारीक सफेद राख बचती है, उसे ये अपने पूरे शरीर पर मलते हैं, जो उनके लिए चिलचिलाती धूप में सनस्क्रीन का काम करती है, साथ ही खतरनाक मच्छरों से बचाती है। यही नहीं, मुंडारी जनजाति के लोग यही राख अपनी गायों के शरीर पर भी मलते हैं, ताकि उन्हें कीड़े न काटें। वहीं मुंडारी समाज में शादी के लिए दहेज गायों के रूप में दिया जाता है। एक सुंदर और गुणी वधू के लिए दूल्हे के परिवार को 20 से 100 गायें तक देनी पड़ती हैं। इसके अलावा जिसके पास जितनी ज्यादा और सुंदर गायें होती हैं, वह उतना ही अमीर और ताकतवर माना जाता है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इतनी गायें होने के बावजूद वे उनका मांस नहीं खाते, केवल गाय के दूध और दही पर जीवित रहते हैं। ये लोग गाय को कभी नहीं मारते, क्योंकि वह उनके लिए उनके परिवार के सदस्य जैसी होती है और उनकी सुरक्षा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन है। ये लोग अपनी गायों की रखवाली के लिए AK-47 राइफल्स और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। हर मुंडारी पुरुष अपनी गायों के झुंड के पास हथियार लेकर 24 घंटे पहरा देता है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जिंदगी में गाय का कितना महत्व है, ठीक वैसे ही जैसे सनातन धर्म में है। इतना ही नहीं, अफ्रीकी लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मामी वाटा के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम का मतलब है जल की माता। लेकिन उनके और भगवान शिव के बीच की समानताएं वाकई हैरान करने वाली हैं। जिस तरह भगवान शिव के गले में हमेशा वासुकी नाग लिपटा रहता है, वैसे ही मामी वाटा की लगभग हर मूर्ति या तस्वीर में गले पर एक विशाल सांप लपेटे हुए दिखाया जाता है। जिस तरह शिव जलयोनी हैं, उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया है, वैसे ही मामी वाटा समुद्रों और नदियों की देवी हैं। मल्लाह और मछुआरे उनकी पूजा ठीक वैसे ही करते हैं जैसे भारत में जल की शुद्धि के लिए भगवान शिव या गंगा की जाती है। वहीं तीसरी समानता है उनका अस्त्र। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भगवान शिव का मुख्य अस्त्र त्रिशूल है, जबकि कई लोक कथाओं में मामी वाटा को भी 3 नोक वाले कांटे या छड़ी के साथ दिखाया जाता है। इसके अलावा भगवान शिव को अक्सर नीलकंठ या सफेद भस्म लगाए हुए दिखाया जाता है और मामी वाटा को भी नीले या हरे रंग के पानी के बीच बहुत लंबी जटाओं जैसे बालों के साथ दिखाया जाता है। वहीं
अफ्रीका के इतिहास में और पीछे जाए तो वहां की संस्कृति में हमें भारतीय संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। बता दें, प्राचीन समय में अफ्रीका को कुश आइलैंड के नाम से जाना जाता था, जिसके दो कारण थे। पहला, वहां की जमीन का बड़ा हिस्सा लंबी लंबी झाड़ियों से ढका हुआ था, जिसे संस्कृत में कुश कहा जाता है। दूसरा कारण है भगवान राम के पुत्र कुश, जिनके प्रशासन के अंडर में अफ्रीका था। इस बात को अफ्रीकी स्कूल की किताबें साबित करती हैं, जिनमें बहुत अच्छी तरह से सब कुछ बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार स्वामी कृष्णनन अफ्रीका के राजा से मिलने गए थे और उन्हें रामायण भेंट की थी। हालांकि उन्हें लगा था कि ईसाई शासकों ने इस किताब के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन राजा ने उन्हें बताया कि यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि वे अफ्रीकी कुशी हैं और ग्रंथों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इस बात को सुनने के बाद स्वामी जी ने अफ्रीकी स्कूलों में रखी किताबों की जांच करना शुरू किया, ताकि कुशी अफ्रीकी के बारे में जान सकें। स्वामी जी को किताबों में हिंदू धर्म से जुड़े कई सबूत मिले, लेकिन उनमें कुश के पिता को भगवान राम की जगह हाम के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जमाने में भगवान राम को अरहम लिखा जाता था, जो समय के साथ हेम रह गया, यानी उसमें से आर हट गया और भगवान राम का नाम हाम हो गया। तो दोस्तों, ये आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।